हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि बोल। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। और हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंध, इसका अध्याय संख्या 6 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि। इसका श्लोक संख्या 43, 44 और 45 एक साथ है ना। अवम्बहो यज्ञ इमे प्रजेसा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वर्लोकपाला खगलोकपाला निलोकपाला स्थललोकपाला गंधर्व विद्याधर चारणेशा ये यक्षर ओक्षरगणागनाथा ये वा ऋषीणां ऋषभापितॄणां दैत्येन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्रा अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूता कूष्माण्डयादो मृगपक्षधीशा यत्किञ्च लोके भगवन्महर्ष दोजसहस्रत्परवत्समावत् श्रीः विभूत्यात्म अद्भुत तारणं तत्त्वं परं रूप वद तत्त्वं परं रूप वद। बहुत बड़ा श्लोक है, आप में से कुछ लोग इसको दोहरा सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। अहम भवो यज्ञ इमे प्रजेशे दक्षादयो ये भवदादयक्षा स्वर्लोकपाला खगलोकपाला नृपलोकपाला स्थल्लोकपाला गंधर्व विद्या गंधर्व विद्याधर चारणेश ये यक्षरो गणा गणाथा ये ऋषीणाम ऋषभा पितॄणाम दैत्येन्द्रियासेद्धे संधेश्वर वरदान वृंदा अन्ये च ये प्रेतिपाशभूता कुष्माण्डयादो मृगपसिद्ध दयाश्रिधा यत्किंच लोके भगवन् महासव दोजा सहस्वद बलवत समावत श्रीः विभूत्या मद अद्भुताणं तत्त्वं परम रूप दस अवत्सव रूपम। आप बाकी लोग कल पढ़िए। संध्या माता आप पढ़ लीजिए, फिर बाकी लोग कल पढ़ना। जी प्रभु जी। Yes, madam. श्लोक नंबर 43, 44 और 45। अहं भवो यज्ञम् इमे प्रजेता दक्षादयो ये भगवदादयक्ष स्वर्लोकपाला खगलोकपाला निर्लोकपाला सतलोकपाला गंधर्व विद्याधर चरणारण्येसा ये गणनाथा ये वा ऋषीणां सभा पितॄणां दैत्येन्द्र सिद्धेश्वर सर्वदानवेन्द्रा अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूता कुष्माण्डयादो मृग पक्षधीशा यत्तिष्ठलोके भगवन् महत्स्व दोजसहस्रतः बलवन्तः समावत श्रीविभूत्या बदद्भुतारण त्वं तत्त्वं परं स्वरूप वद रूपम। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो कल हमने देखा था कि भगवान विष्णु, जो कि कारणोदक्षाय विष्णु हैं, वे सनातन काल, कार्य कारण मन तत्व भौतिक अहंकार और गुणों के, इंद्रियों के, और भगवान विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु के, और सभी, चाहे वो चर हो चाहे वो अचर हो, इन सभी जीवों के स्वामी कारणोदक्षाय विष्णु ही है ना, जो कि सबसे पहले विष्णु है। और इन्हीं के श्वास छोड़ने से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, और इन्हीं के श्वास लेने से ब्रह्मांड फिर से इन्हीं के अंदर चले जाते हैं ना। तो सृष्टि इनसे होती है और विनाश भी इनसे होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु Yes, जी, madam.
प्रभु जी कारनों दक्षाई विष्णु भी और महाविष्णु भी नहीं कहते ना प्रभु जी? एक ही है, एक ही। जी प्रभु जी। तो इनके लिए ब्रह्मा जी ने पहले भी कहा है, यस्य कनिस्वस्य कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विचा जगदंड नाथा विष्णुर्महान स यतस्य कला विशेषो गोविंद महादि पुरुषम तम अहम भजामि। ब्रह्म संहिता में साफ कहा है कि जो इनके श्वास लेने और छोड़ने का समय है, वही इस ब्रह्मांड का, इस भौतिक सृष्टि का समय है, एक्चुअली लाइफ स्पैन है। तो आज का जो श्लोक है इसका अर्थ है इस प्रकार से है, मैं स्वयं, ब्रह्मा जी अपने बारे में कह रहे हैं, मैं स्वयं यानी कि ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान विष्णु, दक्ष प्रजापति और नारद मुनि और कुमारगण, इंद्र चंद्र जैसे देवता, भूलोक के नायक, अधोलोक के नायक, गंधर्व लोक के नायक, नायक मतलब राजा, विद्याधर लोक के नायक, चारण लोक के नायक, यक्ष राक्षस तथा उर्गों के नेता, महर्षि, बड़े बड़े दैत्य राक्षस, बड़े बड़े नास्तिक और अंतरिक्ष पुरुष तथा भूत प्रेत असुर जिन्न कुष्मांड, बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े पशु पक्षी इत्यादि, या दूसरे शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु जो बल ऐश्वर्य मानसिक तथा इंद्रिय कौशल शक्ति क्षमा सौंदर्य विनम्रता ऐश्वर्य तथा प्रजनन से युक्त हो, जिनके अंदर ये सब क्वालिटी हो, जो प्रजनन कर सकते हो, जो ऐश्वर्यशाली हो, जो मानसिक शक्ति रखते हो, जो क्षमा कर सकते हो, जिनके अंदर विनम्रता हो, है ना, चाहे वो रूपवान हो या रूप बिना रूप के हो, कोई बहुत सुंदर हो कोई बहुत बेकार हो, वे सब भले ही विशिष्ट सत्य तथा भगवान के रूप प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में वैसे नहीं है। वे सभी भगवान की दिव्य शक्ति के अंश मात्र है। कई बार भगवान के अलावा कोई और भी बहुत पावरफुल होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये भगवान है, हमें मीन्स बहुत सारे लोगों को, है ना, इस संसार में भी हम किसी को देखते हैं उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, तो हमें लगता है कि नहीं ये भी भगवान है। ऐसा नहीं कह रहे हैं, वास्तव में वो भगवान नहीं है, वो ये सब भगवान की दिव्य शक्तियों के अंश मात्र हैं। भगवान की शक्तियों का समुद्र है, भगवान की अचिंत्य शक्तियों में से एक छोटा सा अंश वो है, बस ये हमको समझना चाहिए। ठीक है, तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं ऊपर की सूची में जिनके नाम हैं उनमें ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा से लेकर शिव जी विष्णु नारद तथा अन्य शक्तिशाली देवता मनुष्य अतिमानव, अतिमानव बोलते हैं सुपरमैन, बहुत सारे होते हैं ना सुपर ह्यूमन, सो अतिमानव बोलते हैं, मुनि ऋषि अद्वितीय शक्ति एवं ऐश्वर्य वाले निम्न प्राणी, बहुत सारे जानवर भी ऐसे होते हैं जिसमें असंख्य जो है शक्ति होती है, तो वो सारे शक्ति वाले भूत प्रेत असुर जलचर पक्षी तथा पशु सम्मिलित है, ये सब परमेश्वर प्रतीत हो सकते हैं, ऐसा लग सकता है कि ये सब परमेश्वर हैं, है ना, किंतु वास्तव में इनमें से एक भी परमेश्वर नहीं है। जितनी चीजें आपको दिखती हैं संसार में, प्रभुपाद खुल के बोल रहे हैं इनमें से एक भी परमेश्वर नहीं है, है ना, क्योंकि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में जिन ब्रह्मा जी ने ये श्लोक बोला, वही ब्रह्मा जी भागवतम में भी यही चीज बोल रहे हैं, है ना। तो इनमें से हर एक में परमेश्वर की महान शक्ति का एक अंश ही रहता है। अल्पज्ञ मनुष्य भौतिक घटनाओं के आश्चर्यजनक कार्यों को देखकर उसी प्रकार विस्मित रह जाते हैं जिस प्रकार आदिवासी वज्रपात विशाल बट वृक्ष या जंगल में उतुंग पर्वत को देख करके विस्मित हो जाते हैं, है ना। ऐसे अविकसित मानवों के लिए भगवान की शक्ति का रंच मात्र प्रदर्शन भी मोहने वाला होता है। हाँ, और सब छोड़िए, भौतिक संसार में आप देखिए, कोई अगर बहुत अच्छा डांस करता है, बहुत अच्छा नृत्य करता है, तो हमें लगता है यार कितना अच्छा, बहुत अट्रैक्ट होते हैं हम। कोई बहुत अच्छा गाता है तो हम अट्रैक्ट होते हैं उससे, है ना। तो कह रहे हैं ये भगवान का एक अंश, छोटा सा अंश है ना, ये भगवान नहीं है। तो इससे आगे सभ्य मनुष्य देवी देवताओं की शक्ति से मोहित होते हैं। तो देखो जो एकदम अब आदि मानव है, जंगलों में रहने वाले, वो अगर बड़े बड़े पर्वत को देखते हैं, है ना, वट वृक्ष को देखते हैं, तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे ये क्या है ना। लेकिन अगर कोई सभ्य मानव देखेगा वट वृक्ष को, तो उसको थोड़ी कुछ लगेगा, बोलेगा ठीक है वृक्ष है ना। ऐसे ही जो थोड़ा सा और सभ्य मनुष्य होते हैं, आदि मानसों से ऊपर जो सभ्य मनुष्य हैं, वो देवी देवताओं की शक्ति से मोहित होते हैं, है ना। अतः जो लोग भगवान के विषय में कोई वास्तविक जानकारी के बिना भगवान की सृष्टि की किसी भी वस्तु की शक्ति से चकित होते हैं, वे शाक्त या महान शक्तियों के पूजक कहलाते हैं। वो लोग शक्ति के पूजक कहलाते हैं जो शक्तियों से प्रभावित होते हैं, है ना। आधुनिक विज्ञानी भी प्राकृतिक घटनाओं की आश्चर्यजनक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से मोहित हो जाते हैं, अतः वे भी शाक्त हैं। शक्ति के उपासकों को शाक्त कहा जाता है। ये निम्न कोटि के व्यक्ति धीरे धीरे उठ करके सौर्य या सूर्य देव के उपासक बनते हैं, फिर गणपत्य गणपति के रूप में जनता जनार्दन या दरिद्र नारायण इत्यादि के पूजक बन जाते हैं, और फिर
अमर आत्मा की खोज में शिव की उपासना करने वालों के स्तर तक ऊपर उठते हैं। देखो कितना सुंदर है। सबसे पहले शक्ति के उपासक होते हैं ना, इससे थोड़ा ऊपर उठते हैं, वो देखते हैं सूर्य सब कुछ दे रहा है, सूर्य ही भगवान है, सूर्य के उपासक हो जाते हैं, है ना। फिर सूर्य के उपासक होने के बाद लोग गणपति के उपासक होते हैं। ये एक ही है, सूर्य और गणपति एक ही स्तर है उपासना का, है ना। और जब थोड़ा लोग इससे ऊपर उठते हैं तो उनको लगता है कि शिव जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि उनको जो है अमर आत्मा की खोज में चले जाते हैं, कुछ तो है, अध्यात्म की ओर बढ़ने लग जाते हैं। फिर वे भगवान विष्णु परमात्मा आदि की पूजा करने वालों के स्तर में आते हैं, किंतु उन्हें आदि भगवान मूल विष्णु रूप गोविंद या भगवान कृष्ण की कोई जानकारी नहीं होती। अन्य विधियों में कुछ लोग जाति, राष्ट्रीयता, पशु, पक्षी, प्रेत, असुर इत्यादि के पूजक होते हैं। बहुत जगह आप देखोगे प्रेत पूजा भी करते हैं लोग, बहुत जगह पशु पूजा भी करते हैं, बहुत जगह राष्ट्र पूजा भी करते हैं, असुरों की भी पूजा किया जाता है बहुत जगह, है ना। तो जनता में कष्टों के स्वामी शनिदेव तथा चेचक की देवी शीतला देवी की पूजा सामान्य है, और ऐसे अनेक मूढ़ हैं जो जनता के दरिद्रों की पूजा करते हैं। तो अतः विभिन्न व्यक्ति, समाज तथा परिवार भगवान की किसी न किसी शक्तिमय अभिव्यक्ति की पूजा करते हैं और उसे त्रुटिवश ईश्वर समझ लेते हैं। तो कह रहे हैं चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति किसी न किसी की पूजा कर रहा है, पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन वो त्रुटि के कारण जिनकी पूजा कर रहा है उनको ही परम भगवान समझ लेता है, ये उसकी सबसे बड़ी गलती है ना। और लेकिन इस श्लोक में ब्रह्मा ने उपदेश दिया कि इनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं है। आप देखेंगे कहीं कपिल भगवान की पूजा होती है, कहीं पे किसी किसी ने शरीर छोड़ दिया, जैसे हमारे गांव की तरफ होता है, कोई अगर घास के लिए गया था, घास से गाय जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई जंगल में, तो बस वो वहां की देवी बन गई और बेचारी फिर उसको ही परम भगवान मान लिया, है ना। तो उसकी पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन गलत क्या है, उसको परम भगवान मान करके पूजा करना है, जो कि ब्रह्मा जी ने नकार दिया। ब्रह्मा जी ने कहा इनमें से कोई भी परम भगवान नहीं है ना। और फिर आगे कह रहे हैं, लेकिन इस श्लोक में ब्रह्मा जी उपदेश कर रहे हैं कि इनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं है, वे सब शक्तिमान भगवान कृष्ण के मूल मोर पंख से उधार लिए हुए पंख जैसे हैं। जब भगवत गीता में भगवान कृष्ण केवल अपनी पूजा करने का उपदेश देते हैं, तो ये समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा में उपयुक्त सब या सभी की पूजा सम्मिलित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में सभी सम्मिलित है। आकाशात् पतितं तोयं यथा आगच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। तो जिस प्रकार से सारी नदियां, सारे बारिश का जल लास्ट में समुद्र की तरफ जाता है, उसी प्रकार से सभी देवताओं को जिसको भी आप नमस्कार करते हो, अल्टीमेटली वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जाता है, केशवम प्रति गच्छति, है ना। और जब वैदिक साहित्य में भगवान को रूप विहीन बताया गया है, तो ये समझना चाहिए ऊपर जितने रूप बताए हैं वे सब विश्व ज्ञान के अनुभव के अंतर्गत भगवान की दिव्य शक्तियों के ही विभिन्न प्रदर्शन है। इनमें से कोई भी भगवान के दिव्य रूप का यथार्थ प्रतिनिधित्व नहीं करता, किंतु जब भगवान पृथ्वी पर या ब्रह्मांड के भीतर कहीं भी अवतरित होते हैं, तो अल्पज्ञानी लोग उन्हें भी अपने जैसा समझने की भूल करते हैं, और इस तरह वे ब्रह्म को रूप विहीन या निर्विशेष मानते हैं। देखो, जो ये ब्रह्मवादी लोग हैं, जो निराकार लोग हैं, इनको अपने शरीर से अनुभव मिलता है कि हमारे शरीर में दुख है, कष्ट है, बहुत कष्ट हम भोग रहे हैं शरीर में। तो यानी कि जिसके पास भी शरीर होगा वो कष्ट में है, और या दूसरे शब्दों में कहें, कष्ट में वो नहीं है जिसके पास शरीर नहीं है ना। तो भगवान जब अवतार लेकर के आते हैं तो उनको भी सोचते हैं, अरे यार इनके पास भी तो शरीर है, इसका मतलब ये भी कष्ट में है ना। और कष्ट में अगर कोई नहीं है तो वो निराकार है, उसका कोई शरीर नहीं होगा। लेकिन उनको ये पता नहीं रहता भगवान का शरीर दिव्य शरीर है ना। तो इसलिए ऐसे लोगों को मायावादी बोलते हैं, जो भगवान के शरीर को भी माया का बना हुआ समझते हैं, ठीक है। इसीलिए और इस तरह वे ब्रह्म को रूप विहीन या निर्विशेष मानते हैं। वास्तव में भगवान न तो रूप विहीन है, रूप विहीन मतलब निराकार है, नहीं वे विराट रूपों के भीतर अनुभव किए जाने वाले बहु रूपों में से किसी से संबंधित है ना। मनुष्य को ब्रह्मा जी के उपदेश का पालन करते हुए भगवान विषयक सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो ब्रह्मा जी जैसा भगवान के बारे में बता रहे हैं, वैसा उनको समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो इसके हमने कर लिए लगभग 45 श्लोक आज वी हैव डन। नाउ ओनली वन श्लोक, दैट इज 46 वाला श्लोक बस बचा हुआ है। तो हम ये छठवां अध्याय भी खत्म कर लेंगे, फिर सातवां अध्याय आएगा, और सातवां अध्याय के बाद केवल इसमें मेरे ख्याल से 10 ही अध्याय इसमें है ना, 10 अध्याय केवल इसमें है। तो 4 अध्याय बच के इस सेकंड कैंटो हमारा खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो कल हम इसको आगे चर्चा करेंगे। एकादशी के पारण का समय हो गया, 7 बजे से लेकर के 6:30 बजे हो गया था। 10 बजे तक आप एकादशी पारण कर लीजिए टाइम पे। अभी मंगला आरती करेंगे, फिर हम आगे का प्रोग्राम करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। सरदार आगे है ना। यस रजनी गुप्ता माता जी। वो वही डाउट था जो आप अभी बात कर रहे थे ना गांव की। हम्म।
जी, ठीक है। मतलब ये सच होता है जैसे गाँव में बहुत सारे देवी-देवता होते हैं, हुँ, हुँ। तो यही हाँ, मतलब कुछ हाँ, ऐसे में आपने अभी वो बात करी जो हाँ, ये सच होता है जैसे कोई व्यक्ति है, बहुत अच्छा हुँ, था, मर गया, है ना? हुँ, शरीर उसने छोड़ दिया तो उसको देवता की तरह पूजते हैं, पितृ की तरह, है ना? तो वो अलग है, वो देवता हो गए, लेकिन वो सुप्रीम पर्सनैलिटी नहीं है। सुप्रीम पर्सनैलिटी तो एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नायक, है ना? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, बाकी सब हुँ। लोग उनसे निकलते हैं ना, इस तरह से। और जैसे तो किसी के शरीर में देवी-देवता प्रवेश करते हैं ऐसा बोला जाता है, तो वो भी सच है? हाँ, प्रवेश तो करते हैं गाँव में ऐसा दिखता है। अब कितना सच है वो तो हम नहीं जानते, पर ऐसा होते हुए हमने देखा है। तो देखिए ऐसा है डेमिगॉड्स आ जाते हैं शरीर में ना, जैसे आत्मा है, तो हुँ, आत्मा को अभी शरीर नहीं मिला, चाहे वो अच्छी आत्मा हो, चाहे बुरी आत्मा हो, तो जब तक उसको हुँ, दूसरा शरीर नहीं मिला तो वो आ जाती है शरीर के अंदर। लेकिन जो दुर्गा देवी हैं, जो हुँ, रियल में जो उनका मुख्य स्वरूप है वो किसी पे कैसे आ सकता है? ब्रह्मा जी, शिव जी, है ना? ये सब नहीं आते। हुँ। ये कुछ आत्माएँ होती हैं, जो आत्माओं को शरीर नहीं मिला, वो हमारे शरीर के अंदर आती है ना? आकर के जैसे जो डिमांड देवी करती देवी भी होती हैं मतलब जो देवियाँ हैं और भी या देवता मतलब वो हैं। माता जी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इस पे कभी और बात करेंगे। बहुत हाँ जी, कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि एक मेरी फ्रेंड थी ना तो उसने मतलब पता नहीं कहाँ पे ऐसा कमेंट देखा होगा वो बोले कि अ, ऐसे देवी-देवता से रिलेटेड तो बोला कि भगवान कृष्ण कुछ नहीं है। मुझे भी बुरा लगा पर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उसे समझाया, मैंने बोला छोड़ो शांत रहो, बोलने दो, बोलने से क्या होता है। नहीं, ऐसा शास्त्र में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है ऐसा, कि देवी माँ हुँ, किसी के ऊपर आएगी। देवी माँ जी, कैसे जी, आएगी बताओ? देवी माँ जी। तो देवी चराचरस्य अखिल जगत जैसे संसार में देवी माँ ही सब हुँ, सँभाल रही है ना? तो हुँ। वो वैष्णवी है ना? भगवान विष्णु की सेविका है। वो कैसे ऐसे आएँगी किसी के शरीर में? ऐसे नहीं आ सकते, जो है ना? दिव्य हाँ जी, जी। लेकिन उन्हीं का कोई स्वरूप इस तरह से वो आ सकता है। हाँ, अंश हुँ, मात्र हुँ। किसी में है तो ऐसे आ सकता है ना? हुँ, तो लेकिन वो इंसान चर्चा जो की होगा, जाए वो भी तो है? बहुत तप या तपस्या करता होगा तभी ऐसे प्रवेश करता होगा ना प्रभु जी, हाँ, ऐसे नहीं है कुछ ना? भी खा पी रहे हैं, कोई जी, शुद्धता जी। नहीं जीवन में और वही। हमारे अंदर आ जाएँगे ऐसा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, वही मेरा डाउट था। हाँ जी। हरे कोई कृष्ण बात नहीं, और प्रभु जो जी। आकर के अगर ऐसा बोल रहे हैं कि कृष्ण कुछ नहीं है, ये सब नहीं है, वो तो बिल्कुल ही फ्रॉड है फिर, है ना? जी, जो वही कहने के किसी लिए ने बोला कि हमारे देवी-देवता सब हैं, कृष्ण कुछ नहीं है, वहाँ पर वृंदावन में होली में कुछ हुआ तो मैं बचाया क्या हरिद्वार भगवान कृष्ण? जी। माता जी तो एक मैं हरिद्वार में था, तो हरिद्वार में एक जगह इसी तरह का पाठ बैठा हुआ है, तो देवी माता किसी पर आई है पता नहीं ऐसे ही वो जो व्यक्ति था, तो उसने कहा कि आप जो है पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। वो कोई हमारे जानने वाले भक्त हैं, उनके लड्डू गोपाल वहाँ पर थे, ले जा रखे थे। तो वो माता बोलती है कि जाओ पहले गोपाल जी को भोग लगाओ, इनका प्रसाद मुझे दो। है ना? तो वो उसको मान सकते हैं हाँ भाई रियल में जो देवी-देवता यक्ष चारण जितने हैं वो सब तो भगवान से प्रकट हुए हैं। शास्त्र को कौन झुठला लेगा? इसलिए शास्त्र को हमें आगे रखना है। अगर शास्त्रों में ऐसा है तो हम मान सकते हैं वरना नहीं। है ना? ठीक है। आगे भी चर्चा कर सकते हैं, अभी समय की कमी रहती है सुबह-सुबह। हम लोग किसी और दिन चर्चा कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।